श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रोटी और चावल दोनों में से ज़्यादा सेहतमंद कौन सा है। सेहत के लिए फ़िक्रमंद लोग हमेशा इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि खाने में रोटी खानी चाहिए या चावल खानी चाहिए। अगर आप इस उलझन में हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको दोनों में से किसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। भारतीय खाना रोटी या चावल या दोनों के बिना अधूरा है। ये दोनों हमारे नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का हिस्सा है। हालांकि सेहत के लिए फ़िक्रमंद लोग हमेशा इस बात का सोचते हैं कि यार फ़ायदा किस में से होगा, और हमेशा उलझन में रहते हैं कि खाने में रोटी खानी चाहिए चावल। वो समय समय पर इस बारे में पूछते भी रहते हैं कि दिनचर्या में दोनों में से किसे शामिल करने से अधिक पोषण मिल सकता है, या रोज़ाना खाना हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं। अगर आप इस उलझन में हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहली तो चीज़ है, अगर आप मोटापा से बचना चाहते हैं तो चावल आसानी से पच जाता है क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा होती है। वहीं चपाती देर से पचती है, हालांकि इसकी वजह से आपको देर से भूख लगती है। वजन का ख्याल रखने वालों के लिए बेहद अहम चीज़ है। इसके अलावा चावल में रोटी के मुकाबले फैट अधिक होता है, इसलिए मोटापे और थायराइड से ग्रस्त लोगों को चावल से दूर रहने के लिए बोला जाता है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप चावल से दूरी बना कर रखिए। अब रहा पोषक तत्वों का सवाल, तो रोटी में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। हालांकि चावल में हमें रोटी जितना ही आयरन मिलता है, लेकिन चावल में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा रोटी के मुकाबले कम होती है। चावल में कैल्शियम नहीं होता है। रोटी में चावल के मुकाबले ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सोडियम मिलता है। चावल में सोडियम नहीं होता है। जहाँ तक विटामिन की बात है तो रोटी और चावल दोनों में फोलेट मिलता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन बी है। हालांकि फोलेट के लिए चावल रोटी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर स्रोत है। अब रहा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने का सवाल, तो रोटी और चावल दोनों में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा समान रहती है, लेकिन चावल में कम कार्बोहाइड्रेट रहता है, वहीं रोटी पर संयुक्त कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है। इसलिए अगर आप चावल खाते हैं तो उसमें रोटी की तुलना में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए कम ऊर्जा का प्रयोग होता है। वो व्यक्ति जिसका पेट ठीक नहीं रहता है और पाचन क्रिया में समस्या रहती है, उसके लिए चावल सबसे बेहतर विकल्प है। अब रहा कि जिसे ब्लड शुगर है तो उसके स्तर के लिए क्या फ़ायदेमंद है। चावल और गेहूँ दोनों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक सा होता है, यानी दोनों को खाने से ब्लड शुगर का जो लेवल है वो हमेशा बढ़ता है, एक जैसा ही बढ़ता है। मतलब अगर आप खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो अगर आप एक रोटी और एक कटोरी चावल खाते हैं तो यह पूरी तरह से सही है। इसलिए चावल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस चावल की जो मात्रा है वो आप नियंत्रित रखिए। तो मिला जुला के अगर आप सेहत के हिसाब से देखेंगे तो रोटी कहीं ना कहीं 20 है चावल से। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।